नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने प्लेटफॉर्म एनसीईआरटी बाय विक्रम पर। आज हम समझेंगे क्वेश्चन नंबर 16 एक्सरसाइज नंबर 2.4। काफी बच्चों को इसमें डाउट रहता है कि सर ये क्वेश्चन कैसे होगा। तो चलिए, आज तक आपके लिए सबसे मुश्किल क्वेश्चन था, लेकिन आज के बाद आपके लिए सबसे आसान क्वेश्चन हो जाएगा। देखिए, आपको क्यूबॉइड दिए गए घनाभ और उनके ये आयतन दिए गए हैं। आपको क्या है, उन आयतन के लिए समभुज व्यंजक निकालने हैं। समभुज व्यंजक मतलब कि लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। आपको तीन चीज बतानी है। और आपको यहाँ पे जैसे पिछले क्वेश्चन में ये पूछा गया था लंबाई और चौड़ाई, स्पेशल मेंशन किया गया था लंबाई क्या चौड़ाई क्या है, जब हमने पिछला क्वेश्चन किया था आपका 15 उसमें। लेकिन इसमें बताया गया तीन बता दीजिए, कोई तीन चीजें जिनकी आपस में गुणा करके एक लंबाई चौड़ाई ऊंचाई हो। आपको ये नहीं बताना कौन सी लंबाई, कौन सी चौड़ाई, कौन सी ऊंचाई। आपको सिंपल तीन के गुणनखंड करने, कहने का मतलब ये। तो चलिए करते हैं अभी। तो पहली मैं संख्या लेता हूं 3x स्क्वायर माइनस 12x। तो आपको सोचना सर इसमें से कॉमन क्या लें। ठीक है, तो कॉमन लेके हम देखते हैं। कॉमन 3 ये भी है और 3 से डिवाइड हो रहा है, तो एक तो 3 कॉमन आ जाएगा। x इसमें भी है और x इसमें भी, एक आपका x कॉमन आ गया। तो लिख दीजिए 3 से डिवाइड किया, अंदर सिर्फ x बच गया, 3 तो बाहर आ गया। तो इसको अगर आपको 3x से डिवाइड करेंगे तो ये 4, ये आपका कॉमन लेने के बाद ये आ गया। कॉमन लेने में आपको कोई दिक्कत नहीं। तो सर अब और क्या फैक्टर हो सकते हैं इसके, कि इससे ज्यादा इसके फैक्टर नहीं हो सकते। मतलब यहीं से हमें 3 हमारे फैक्टर निकालने होंगे। तो हम क्या इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, 3 इंटू में x माइनस 4। तीन चीजें हो गई आपकी। ठीक है, तो इनमें से एक लंबाई है, एक चौड़ाई है, एक ऊंचाई है घनाभ की। तो आपकी ये तीनों चीज आप इस प्रकार कोमा लगा के दिखा देंगे। एक x हो गया आपका और एक आपका x माइनस 4 हो गया। बताइए इस पार्ट में कोई डाउट है या फिर नहीं है भी। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। तो चलिए अब मेन मुद्दे पे हम आते हैं कि सबसे ज्यादा डाउट आपको इसी पार्ट में होता है भी। ये जो आगे सेकंड पार्ट है ना, इसमें मुझे पता है कि आप स्क्रॉल करके आगे भी आगे होंगे कि कब ये पढ़ाया जाएगा भी। तो ये देखिए भी 12 ky स्क्वायर प्लस 6 ky माइनस 20 सबसे कम पहला वही कि कॉमन देखिए कि इसमें कॉमन क्या रहा है, क्योंकि हमें तो फैक्टर करते हैं। फैक्टर लेने के लिए कॉमन करते हैं, मध्य पद विभक्त करके भी हम इसके नहीं निकाल सकते। तो हमने देखा सर इसमें तो कॉमन 2k आ रहा है। क्या रहा, 2 से ये भी डिवाइड, ये भी डिवाइड, ये भी डिवाइड, और किसी से डिवाइड नहीं हो रहा। तो 2k आपने लिख दिया। 2k यहाँ से क्या बच गया आपका, यहाँ से आपका 6y स्क्वायर, क्योंकि 2k तो बाहर चला गया, 2 के बाहर आपके बाहर चला गया, प्लस में 3y प्लस में 10 ये आ गया। अब यहाँ आके कंफ्यूज, यही सेम वही पोजीशन हमारी आ गई। यहाँ से हम इसको डिवाइड नहीं कर सकते और ज्यादा भी, क्योंकि ये ऐसी कंडीशन आ गई कि ऐसी संख्या बताइए, सॉरी यहाँ पे जो निशान आएगा ना वो माइनस का आएगा, इसका आएगा माइनस का। यहाँ से आके फंस जाते हैं और टीचर रकम चेंज करवा देते हैं। रकम क्यों चेंज करवाते हैं वो मैं बता दूंगा, लेकिन अगर पेपर में ये स्टेटमेंट आ गई ना तो एग्जाम में आप खुद से रकम चेंज नहीं कर सकते। तो यहाँ इसके और फैक्टर नहीं हो सकते, क्योंकि हमें ऐसी कोई संख्या नहीं मिलती कि जिसकी गुणा तो 6 हो, सॉरी माइनस का 60 हो और जोड़ कितना हो 3 हो। ऐसी संख्या हमें नहीं मिलती, तो मतलब इसके फैक्टर नहीं कर सकते। लेकिन हमें क्वेश्चन तो निकालना होगा। तो हम क्या कर देंगे, इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 गुना में k गुना में आपका 6y स्क्वायर प्लस 3y माइनस 10। ये आपका हो गया। तो इसमें बताइए कि 3 हो गए ना आपके, तो 3 ये आपके आ चुके हैं इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग। लेकिन जो पीछे आंसर दे रखा है, जो टीचर है मैक्सिमम बदलवा देते हैं, वहां क्या करते हैं 6 की जगह 8 लिखवा देते हैं। अगर पेपर में आपकी ये स्टेटमेंट आई है तो आपको यही तरीका अपनाना पड़ेगा, इसके अलावा और आप कहीं नहीं जा सकते। पेपर में भूल के भी खुद से आप स्टेटमेंट चेंज मत कर देना। ठीक है, अब चलो इस स्टेटमेंट के अनुसार हम करते हैं, जो टीचर करवाते हैं तो वही स्टेटमेंट हम भी करवा देते हैं एक बार। क्या दिक्कत है, कोई परेशानी आपको? जहां पे फैक्टर होना बंद हो जाए वहीं से आपको रुक जाना है। तो यहाँ पे हमने क्या किया था, सिर्फ 8ky किया था। क्या किया था, 8ky। तो यहाँ से कॉमन अब की बार देखिए कि 2 भी आ रहा है और 4 भी आ रहा है, तो सर जो बड़ा होगा वही हम कॉमन लेंगे। तो यहाँ पे हमने 4k कॉमन ले लिया। तो अंदर क्या बच गया, 3y स्क्वायर प्लस 4 दूनी 8 2y माइनस का
4 पंजे 20, 5, ये आपका आ चुका है। अब हमें क्या देखना है, ऐसी दो संख्याएं ढूंढनी है जिनकी गुणा तो क्या हो, -5 और 3 की गुणा -15, गुणा -15 हो और जोड़ उनका क्या हो, 2 हो, ऐसी संख्याएं बताइए। तो सर ऐसी संख्या हम बता सकते हैं, एक तो 5 है आपका और एक -3 है। गुणा कीजिए -15, जोड़ आपका 2 आ जाएगा। क्लियर चीजें। तो अब इसको हमें विभक्त करना, तो लिख दीजिए 4k 3y² प्लस 5k। चीजें क्लियर हो रही है। के नहीं आएगा, क्या आएगा, y आएगा, क्योंकि आपका चरपद क्या है, y है भी। तो आपका 5y माइनस 3y माइनस 5। चीजें क्लियर यहाँ तक। अब देखेंगे सर, अभी आपको क्या करना, कॉमन लेना है। 4k तो आपका बाहर ही रहेगा, 4k आपने बाहर रख दिया अभी। अब आपको इन दोनों में से कॉमन क्या नजर आ रहा है, तो सर इसमें तो हमें सिर्फ y ही कॉमन लेना नजर आ रहा, तो y ले लो, डरने की कोई बात नहीं। तो y हमने कॉमन ले लिया, अंदर क्या बच गया, 3 तो कॉमन लिया ही नहीं था, 2y थी तो 1y बाहर आ गई, प्लस में 5। ये चीज यहाँ देखिए प्लस का निशान है और हमें चाहिए प्लस का, लेकिन बाहर क्या है, माइनस का। तो हमें जो चीज कॉमन लेंगे वो क्या लेंगे, माइनस में लेंगे। तो यहाँ कोई भी चीज नहीं है, यहाँ पर, यहाँ y है, यहाँ y नहीं है, 3 है, 5 कुछ कॉमन नजर नहीं आ रहा, तो -1 कॉमन ले लेंगे। -1 क्यों लिया, क्योंकि हमें निशान बदलना है। तो ये आपका सेम वही चीज रह जाएंगी और निशान आपका बदल जाएगा। तो यहाँ से फैक्टर आपके क्या आ गए कि यहाँ इस साइड लिख दूं क्या, चलो यहाँ लिख देता हूँ इसके ब्रैकेट में, यही आपका आंसर हो जाएगा फाइनल। एक तो 4k आपका है पहले से ही, 4k इंटू में ये फैक्टर आ गया y-1 और इसके इंटू में क्या है दूसरा फैक्टर, 3y प्लस में 3y प्लस 5। ये इसके 3 फैक्टर आ गए, मतलब इनमें में से कोई लंबाई है, चौड़ाई है, कोई ऊंचाई, इनके और ज्यादा फैक्टर हम नहीं कर सकते। 4k को पिछले में हमने 3x को क्या लिख दिया था, 3 गुणा में x लिख दिया था, इसको 2 क्यों बनाए थे, क्योंकि हमारे पास 3 फैक्टर नहीं हुए थे। लेकिन यहाँ पहले से हमारे पास 3 फैक्टर मौजूद है, जिसके अलावा 2 है, तो 4 और k को हम साथ रखेंगे, 4k लिखेंगे। लेकिन आपको पहले वाला स्टेटमेंट आ जाती है 6k, तो आपको उस पर, जैसे मैंने आपको पहले करवाया था उस प्रकार से आपको क्वेश्चन करना है। यदि आपको कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। मिलेंगे हम अब चैप्टर नंबर अगले में, क्योंकि 2.2 का चैप्टर है वो समाप्त हो चुका है। अब हम 3 के चैप्टर मिलेंगे। कंप्लीट प्लेलिस्ट आपको क्लास 9th का जो प्लेटफॉर्म ने बनाया हुआ, चैनल पे जाएंगे सभी प्लेटफॉर्म आपको मिल जाएंगे, वहां आपको अलग अलग चैप्टर की प्लेलिस्ट बनी हुई मिलेगी। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू वेरी मच।